नेचुरली हंसेंगे क्या लोग के? नहीं, कुछ ऐसा तो नहीं तो हटा देना। अब मेरा नहीं भी आएगा तो कोई चलेगा, मैं तो इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। वो बात अब वो पापा और मेरे बीच की बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैंने कहा अगर ज़्यादा करेंगे तो ये रोना चालू कर देगी अभी। नहीं, आपको कैसे ऊपर जाया जाए ये बात की कोशिश है। एक बार गाती थी मैं, बेटू मेरे बेटू, तो ये बोलती थी बोलो मेरे सेठू। तो मतलब मम्मी का प्यारा तू, पापा का दुलारा तू। पापा के साथ अलग से एक वार्तालाप होगा उस चीज पे। तो अरे यार तेरी चोटी कौन बनाता? इतना टाइम कहाँ था तेरी चोटी बनाने का? सच बात। तो अभी मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगी, ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी। हाँ, मम्मी पे गई हो पूरा, मम्मी पे गई हो पूरा, तो वो गुस्सा भी आपसे ही विरासत में। कोई अच्छा काम हो तो वो पापा पे है, और जो कोई भी खराब काम करोगे तो वो मम्मी पे है। जब पोल पट्टियाँ खुलना चालू होती है ना तो यही होता है। मैंने ग्वालियर घर आने से म्यूजिक का कोर्स भी किया। अरे नयन अभी गुस्सा आ जाएगा और अभी कहोगी उठ जाओ मम्मा। ये चीज़ बताना ज़रूरी है क्या? कहना तो बहुत चाहती हूँ लेकिन इसको अंदर ही रहने दो, पर्सनली रहने दो। तो ये चीज़ तो नयन मत पूछो। वो आपके लिए और आपकी हेल्थ के लिए, दोनों के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग अच्छे से रहते हैं, मस्त रहते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि नयन एक मेरे लिए अच्छा सा, एक प्यारा सा, माँ, सभी माँओं के लिए एक बढ़िया सा गाना सुना। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। Hey guys, welcome back to another captivating episode of Captive Senses। और आज का जो ये एपिसोड है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, या यूँ कह लूँ कि ये एपिसोड मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मेरे साथ है मेरी मम्मा और हम मिलकर सेलिब्रेट करने वाले हैं मदर्स डे, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बातें करने वाले हैं। अब मुझे नहीं पता, मम्मी शायद मेरी थोड़ी बहुत पोल पट्टी भी खोल दे, तो अब पता नहीं है। बाकी मम्मी कैसा लग रहा है आज पहले पॉडकास्ट में आके? नयन थैंक यू जो मुझे आपने यहाँ बैठाया है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या बोलूँगी। मम्मी नॉर्मली बोलना है सब कुछ। और सच बात तो ये है कि आज पहली बार मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ। वैसे तो रोज ही हम घर हाँ, तो जो आपने मुझे बोला कि पहली बार मैं आज तुम्हारे सामने ऐसे बैठी हूँ और आप आज बहुत सारे लोगों को अपना मैसेज देने वाले हो, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? अपनी बेटी के साथ में बैठ के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हम दोनों बैठ के जो टाइम निकाल रहे हैं वो आज ऐसा लग रहा है कि वाकई में कुछ टाइम आप मुझे दे रहे हो। अच्छा, आज मैं अपने ऑडियंस को बहुत सच बात बता देती हूँ कि मुझे ना मम्मी के साथ नहीं मिलता है उतना टाइम, क्योंकि या यूँ कह लूँ कि मम्मी के साथ जैसे आज बैठे हैं और एक सेगमेंट हम शूट कर रहे हैं, लेकिन ये शूट तो अलग बात है, लेकिन जो मैं बैठ के आज इनके साथ बातें करने वाली हूँ वो बातें मुझे सच में नहीं करने का मौका मिलता है, क्योंकि मम्मी की भी लाइफ बहुत ज़्यादा बिज़ी चलती है और मैं तो रहती ही हूँ बिज़ी। लेकिन आज ये मौका मिल रहा है कि हम दोनों घर में लड़ते झगड़ते तो बहुत हैं, पर आज हाँ दिल से दिल की, मन से मन की बात आज हम करेंगे। तो मम्मी कितना एक्साइटेड हो, क्या लग रहा है, मतलब क्या क्या बताने वाली हो आज मेरे बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या क्या बताने वाली हूँ ये तो सरप्राइज है। बहुत कुछ। गाइस, मम्मी ना स्क्रिप्ट रट के आई है थोड़ा सा, अब देखते हैं कि मम्मी कैसा परफॉर्म करती है। तो मम्मी सबसे पहले तो हम क्योंकि मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो अ वेरी हैप्पी मदर्स डे टू यू। थैंक यू। और लोग मुझे बोलते हैं कि मैं आपकी तरह दिखती हूँ, फेस कट, और तो ऐसा आपको ऐसा लगता है कि मैं आपकी तरह दिखती हूँ? मुझे तो लगता कि मैं पापा पे गई हूँ।
वैसे शक्ल सूरत में देखना चाहो तो आप मेरे पे ही गए हो, लेकिन जो आदतें हैं वो बिल्कुल पापा पे, इसीलिए मैं पापा से ज़्यादा, और मुझसे ज़्यादा तो आपको पापा के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये तो मैं जानती हूँ, बचपन से ही पापा की बहुत लाडली और प्यारी, हर बेटियाँ जो है वो पापा की ही होती हैं। ऐसा नहीं है, बट हाँ आपके साथ भी वो बॉन्ड मेरा है, बट रहता है। माँ के साथ क्या होता है कि बच्चे जो रहते हैं वो घर में ही रहते हैं, तो पूरा दिन उनका माँ के साथ जाता है, लेकिन पापा क्या है, सुबह मिल रहे हैं, शाम को आते हैं, तो एक जो खुशी होती है ना वो पापा की अलग ही होती है। लेकिन ये भी है ना कि आपके साथ मेरा बॉन्ड अलग है। पापा मेरे साथ स्ट्रिक्ट नहीं रहे ना हमेशा से, आपसे मुझे डर लगता था, आपने मुझे बहुत ही स्ट्रिक्टली रखा है, तो ऐसा क्यों, आप मुझे इतना स्ट्रिक्ट क्यों रखती थी? देखो, ये मुझे मालूम है कि आप शैतानियाँ भी करती थी, और पापा क्या है, कभी पापा डांटते नहीं है, क्योंकि पापा क्या है, पूरे दिन में जानते नहीं थे कि आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ये मेरे साथ होता था, क्योंकि मैं पूरे दिन देखती रहती थी, और पापा तो शाम को आते थे, तो पापा तो ठीक ही है ना कि पापा को ज़्यादा अच्छा लगेगा, पापा डांटते नहीं थे और मुझे डांटना पड़ता था। तुम मतलब होमवर्क, मुझे अभी भी याद है, मम्मी ना मुझे ऐसे मतलब होमवर्क कराने के लिए बैठती थी, तो मुझे आज भी याद है, मैं ए लेटर ना ऐसे बना नहीं पाती थी, मुझे कर्सिव लिखने में बहुत प्रॉब्लम हुई है, तो मम्मी ना मेरी उंगली पे मारती थी मेरे को ताकि मैं ऐसे लिखूं, और मम्मी मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि आप उंगली पे क्यों मारती थी मेरे को। ये पेंसिल जो पकड़ने वाला स्टाइल था तो आपका, वो इतना बेकार था कि पेंसिल पकड़ती नहीं थी। कट कर देना इसको प्लीज़, ये मेरी नहीं, कट मत करना क्योंकि ये मेरे को ऐसा लग रहा है अब धीरे धीरे आप मेरी रोस्टिंग की तरफ बढ़ रही हो मम्मी। तो देखो, जो सच्चाई है वो तो बोलनी पड़ेगी कि एक जो पेंसिल है ना, पकड़ने में बहुत नाटक होता था, बस थोड़ा सा लिखा छोड़ दिया, तो जब मैं उंगली पे हल्का सा टच करती थी तो आपको बहुत गुस्सा आता था, फिर आप फटाफट लिखने की कोशिश करते थे। अच्छा, इससे ना मुझे एक इंसिडेंट और याद आया है कि लोगों की मम्मियाँ मतलब चांटा देती हैं, मारती हैं, थप्पड़ मारती हैं, मम्मी आंखों से मारती थी। मतलब अगर आपने कुछ गलत काम कर दिया, गलती से अगर आपने कुछ भी गलत कर दिया, या आपने अगर, मम्मी को ना नींद अपनी बहुत प्यारी है, मतलब दोपहर की नींद मम्मी को कोई डिस्टर्ब ही ना करे, ऐसा वाला सिस्टम है। तो कभी कभी मैं ऐसे बर्तन से मेरी खेलने की बहुत आदत थी, मैं किचन सेट से बहुत खेलती थी, तो मैं मम्मी के पास जाती थी और बस गलती से आवाज़ अगर थोड़ी सी हो गई तो एक आंख दिखाती थी मम्मी, और वो आंखों से ऐसा लगता था कि थप्पड़ ही पड़ गया एकदम और वो चुपचाप एकदम आंखों से जैसे ही मम्मी ने आंख दिखाई, और फिर पता चल जाता था कि यार अब तो शांत रहना है, अब बस अब नहीं, इसके आगे अगर कुछ बोला तो सीधे थप्पड़ ही पड़ेगा। तो मम्मी, आंख दिखाने वाला सेगमेंट कहाँ से मिला है आपको, किससे आपने सीखा ये? देखो, मुझे बच्चे बहुत प्यारे हैं, और मैंने कभी बच्चों को मतलब मैं नहीं समझती कि किसी को पिटाई बहुत ज़रूरी हो, पिटाई बहुत ज़रूरी नहीं होती। मैं आंखों से डराती थी, मैं ऐसे अगर कोई गलती भी करती थी तो मैं सिर्फ इतना बोलती थी कि नयन, थोड़ी देर तक मुझे देखती थी, इसके बाद वो काम बंद। समझ जाती थी। तो बच्चों को आंखों से ही मैंने तुझे डराया है लेकिन प्यार भी बहुत किया। लेकिन वो बात है कि अभी भी मैं आपसे डरती हूँ, और अभी भी आपकी वो आंख दिखाने वाली आदत नहीं गई है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे डरते हो, बिल्कुल नहीं डरते। नहीं, ऐसा नहीं है, वो अंदर से डर लगता है ना, वो तो हम ही जानते हैं, अंदर से डर लगता है। वो बात अब वो पापा और मेरे बीच की बात होती है। बिल्कुल, वो तो आप कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा मम्मी, ठीक है, अभी बहुत हो गया ना, इससे आगे हमें और भी चीज़ें बतानी है ना लोगों को। तो आपकी और मेरी एक फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी क्या रही है बचपन की? चाइल्ड मेमोरी तो देखो बहुत सारी हैं, लेकिन एक मतलब ये क्या है, खिलौने से खेलते खेलते इसको भी नींद बहुत प्यारी ये जैसे इसने मेरे बारे में मुझे ये बताया कि मुझे नींद बहुत प्यारी है, तो ये क्या करती थी, इसका जैसे बच्चों को, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि जैसे माएँ सुलाने के लिए बहुत कोशिश करती है कि नहीं उनको है ना सुलाना है, वो रो रहे हैं, तो ये रोती नहीं थी। इसको अगर नींद आ रही है तो ये क्या करती थी कि अगर जहाँ खेल रही है
इसको ये किचन सेट, इससे बहुत खेलती थी ये। तो जहाँ भी खेल रही है और इसको अगर नींद आ रही है तो ये वहीं पर सो जाती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये खेलते खेलते सोफे के नीचे सो गई और इसके खिलौने पूरे बिखरे हुए थे। तो मैं इसको ढूंढ रही थी कि ये कहाँ गई, खेलते खेलते कहाँ चली गई, इसके खिलौने यहाँ। मैं बाहर घर जाके मतलब घर में दादाजी से पूछा और सब जगह इसको ढूंढ के आ गई, ये मिली नहीं मुझे। और इसके बाद मैं सोच में डूब गई कि ये गई तो गई कहाँ। फिर मैंने इसके खिलौने समेटने स्टार्ट किया। मैंने कहा यहीं तो खेल रही थी, अब इसके खिलौने पैर में आ रहे हैं, देखा तो ये सोफे के नीचे सो रही। जब ये सोफे के नीचे सो रही तो मैंने इसको खींचा, मैंने कहा आ दर। तो मतलब एक सभी लोग जब भी मैं ये बात पापा को बताई, दादाजी को बताई, तो इतने हंसे कि ये देखो। तो ये कभी कभी ऐसा करते थे आप। एक बार और ऐसा हुआ था कि आप खेलते खेलते चले गए बाहर बिगर बताए। वो तो मुझे भी याद है। और फिर जब ये सब जगह ये बता के नहीं गई, इसकी फ्रेंड रहती थी सामने, एक हमारी भाभी जी हैं, उनके यहाँ जाके खेल रही थी, ये बता के भी नहीं गई। और मैं ढूंढ रही कहाँ गई खेलते खेलते। पता चला कि ये सामने वाले उसमें इसकी चप्पल, और वो भी चप्पल से पता चला, चप्पल से पता चला। और इतना गुस्सा आया था उस दिन मैंने एक थप्पड़ इसको मारा था। पड़ी थी उस दिन तो पापा से भी इनफैक्ट मुझे डांट पड़ी थी। उसके बाद मतलब इसका ये है कि मस्त राम मस्ती में कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, वो किस्सा है इसका वही हाल है। तो मैं बता रही, ये अपने आप में मस्त रहती थी। और दूसरी चीज़ मैं और बताऊंगी इसके बारे में, अब मुझे याद आता जा रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये क्या है, एक तारक मेहता का चश्मा, जो उल्टा चश्मा जो आता है, ये बहुत देखती थी। कार्टून तो देखती ही थी, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये देखती थी। उसमें दया बहन की बहुत एक्टिंग करती थी। और जब कोई हंसी का मोमेंट आता था तो ये अकेले बैठकर देख रही है, और अकेले बैठते बैठते इतना हंसती थी आप कि हम लोग देखते थे ये हंसी की आवाज़ आ कहाँ से रही, देखे तो अकेले बैठ के देख के हंसी। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसी पे मुझे याद आया, टीवी की बात चल रही है तो मम्मी ना मेरे और दादाजी के बीच में हमेशा रिमोट को लेके बहुत झगड़ा होता था। उनको देखना होता था न्यूज़ चैनल और मुझे देखना होता था कार्टून। तो हम दोनों से रिमोट की ना खींचातानी कर रहे होते थे। एक बार तो टूट ही गया और एक बार रिमोट टूट गया। तो मम्मी ने ना मेरे और दादाजी दोनों को पनिशमेंट दी थी कि अब आप दोनों को 2 दिन तक टीवी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिमोट ही नहीं आया 2 दिन तक हमारे घर में। तो ऐसा बहुत हुआ है। और मुझे ना एक इंसिडेंट और याद है, मम्मी पापा बताते हैं कि कोई भी ऐसे बाहर से निकलता था तो आप मुझे बाहर बिठा देती थी धूप में। ठंड के टाइम में जैसे बाहर दादाजी के साथ बैठी है, किसी के साथ भी बैठी है, जैसे खेल रही है, तो ये बिठाते थे। कोई फल वाला निकला, उसको देख के आहा, एक शब्द था इसका, आहा। तो लोग सोचते थे एक बार तो फल वाला रुक ही गया कि आहा, ये शब्द मतलब ये बच्ची बोल रही है तो शायद इसको फल लेना होगा या ठेला रोकना होगा, लेकिन वो नहीं था ऐसा। और बाद में बहुत देर तक खड़ा रहा, ऐसा मुझे लगा जब इसको वो केला दे के गया। उसको देख के भी कहती है आहा। थोड़ी देर बाद एकदम मेरा निकलना हुआ तो देखा वो केला दे के गया इसको। फिर मैंने कहा क्यों भैया, आप कैसे रोके थे? फल वाले को मैंने पूछा कि आप कैसे रोके, तो बोले मुझे लगा ये आपकी बच्ची आहा आहा करके बोल रही थी, तो मुझे लगा कि शायद आपने रोका होगा। और मैंने कहा भैया ये केला दे के आप गए हो, मैं और भी दे जाओ, मतलब क्या हुआ? बोले नहीं मैडम मैं नहीं दूँगा, बच्ची आपकी बहुत प्यारी है। तो इसका ये जो था, ये कई चीज़ें इसकी ऐसी रही हैं जो कि बहुत याद आती हैं मुझे आज भी। इसका बचपन, इसके पापा और मैं जब कभी बैठते हैं ना तो हम बहुत याद करते हैं। और वो मेमोरीज मेरे भी बहुत क्लोज हैं, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसी कारस्तानी हमेशा मैं करती थी जो मुझे आज भी थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स उसका याद है। अच्छा मम्मी, एक फ़नी मोमेंट जो आपको लगता है कि एक फ़नी मोमेंट ऐसा जो आपको याद है कि यार ऐसा हुआ था और मतलब सभी हंसे थे उसको देख के। मेरे को याद है एक बार मैं टंकी में गिर गई थी शायद। एक बात है, ये मुझे तो अभी कुछ चीज़ें तो आप मुझे याद दिलाते जा रहे हो। मैं क्योंकि जब बैठती हूँ कभी अपनी फैमिली के साथ में, तब मामा जी लोग, बुआ जी लोग, जो सभी लोग बैठते हैं, तब कुछ चीज़ें याद आती है कि देखो एक बार ये टंकी में गिरी थी। गनीमत है नया। पीछे क्या था? क्या हुआ था कि वो टंकी पानी 2-2 दिन छोड़ के आता था
उस समय जो हाँ। नल आता था, तो वो टंकी भरी हुई नहीं थी। टंकी भरी हुई नहीं थी, इन मैडम को जाने क्या लगा, इसकी बॉल गिरी वहाँ पे। बॉल के साथ में इसके डॉल से बहुत प्यार था इसको। बॉल तो छोड़ो, लेकिन डॉल गिरने के बाद ये मैडम उसमें जाके निकालने के चक्कर में उसमें गिर गई। टंकी ज़्यादा गहरी नहीं थी, टंकी ज़्यादा भरी हुई नहीं थी। उस समय भी मैं देख मैंने लिया कि ये गिरी हुई है। मैंने कहा अगर ज़्यादा करेंगे तो ये रोना चालू कर देगी अभी। तो मैंने इसको निकाला भी नहीं, कुछ बोली नहीं, पर मैं इसको देख रही थी कि ये टंकी में बैठ के खेल रही थी उस डॉल को, और क्या कर रही थी, अपने आप को कैसे ऊपर जाया जाए, ये बात की कोशिश है। ये अपने डॉल को कैसे ऊपर करे, ये देख रही थी मैं। तो इतना हंसी आ रही थी हम लोग को। इसके दादाजी को भी मैंने बुलाया, देखिए आपकी बेटी ये टंकी में। तो वो थोड़ा सा गुस्सा भी हुए। अच्छा, ये ना दो पैरेलल स्टोरीज चल रही हैं। टंकी में मैं ऐसे गिरी थी कि वो टंकी का जो एक सेगमेंट होता था वो बड़ी सी टंकी थी, तो वो ना ऐसे सीढ़ी थी, फिर उस पर चढ़ो और फिर टंकी थी नीचे, तो टंकी को पापा ने कवर करके रखा था। वो कवर पापा ने टीन के उससे कवर करके रखा था। कवर किया था बेटा, लेकिन हाँ। वो आप इतने खुरापाती थे कि आप उसको यूं उठा के और ये सारे काम आप कर अरे मैं ऐसे करती थी, मैं लिटरली मैं बता रही हूँ, मुझे याद है मैं ना उस पर डांस करती थी। मैं अपने फ्रेंड्स को ना सामने बैठाल देती थी और फिर उस पे टंकी में खड़े होके ना टंकी को हम स्टेज बनाते थे और फिर हम उसमें डांस परफॉर्मेंस करते थे। तो वो उस दिन हम टंकी पे ही बैठ के बॉल से खेल रहे थे। का तो मूवमेंट इसको नहीं कहेंगे, हाँ, क्योंकि बस एक यही था कि आप उसको है ना डॉल को निकालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस समय हम बहुत डांट खाई थी, क्योंकि अगर बाई द वे टंकी भरी होती तो क्या होता, ये थोड़ा सा लगा था बाद में। लेकिन बाद में परमानेंट पापा जी ने उसको बंद ही करवा दिया था उस टंकी में। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो याद भी आ रही हैं। कुछ आपको कहानियाँ सुनाती थी। एक और था ऐसा कि इसको मैं ये गाना गाना बहुत पसंद था। मुझे भी म्यूज़िक का शौक़ है, तो मैं भी क्या करती थी, बहुत गाना गाती थी, भजन गाती थी। तो मैं जब पूजा करती थी तो पूजा की थाली लेके, जैसे आरती हो गई इसके बाद मैं कुछ भी भजन गाती थी, तो साथ साथ में ये भी गुनगुनाती थी। मैं आज बताना चाहूँगी कि ये भी बहुत अच्छा गाने लगी है, गाती है, एक सिंगर भी है ये, आपकी तरह नहीं गाती। हाँ, लेकिन ये क्या करती थी, एक बार मैं भजन गाती थी, गणेश जी का बहुत प्यारा भजन था, तो इसने जाके मेरा पूरा सीख लिया था। और सीखने के बाद स्कूल में एक कंपटीशन हुआ, और उस कंपटीशन के बारे में मम्मी को नहीं पता और था। इसने मुझे बताया नहीं, मतलब मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा ये छोटे बच्चे हैं, करते रहते, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। इस कंपटीशन में इसको ने भजन गाया, कुछ गाना है तो बहुत छोटी सी रही होगी, ये थर्ड क्लास में, थर्ड फोर्थ में ऐसा। अच्छा, उस समय इसने मुझसे ये भी कहा कि गणेश जी की जो एक तस्वीर थी जो इसको डांस में मिली हुई थी, बहुत प्यारी, गणेश जी बैठते ना तब, तो ये वो लेके चली गई और उसको पकड़ के इसने भजन गाया। इतना अच्छा गाया इसने भजन आपने कि आपकी टीचर ने, जब मैं पेरेंट्स मीटिंग में गई तब आपके टीचर ने आपकी तारीफ की, और आप जब वो ट्रॉफी लेकर आए ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये साथ साथ में कुछ जैसा मैं कर रही हूँ वो ये गाती थी, भजन गाती थी, गाने गाती थी, तो ये तो आप करते हो। तो मैं बता दूँ अपनी ऑडियंस को कि ये गाने का जो एक टैलेंट है वो मुझे विरासत में ही मिला है, अपनी मम्मी से ही मिला है, क्योंकि मेरी मम्मी एक बहुत जल्दी एक क्वालिफाइड सिंगिंग टीचर बनने वाली हैं। तो वो एक चीज़ जो है वो मेरे को मतलब विरासत में मम्मी से ही मिली है। उन्होंने ही मुझे सिखाया है, उन्होंने ही मुझे सिंगिंग की हर एक चीज़ों को, हर एक बारीकियों को मैंने उन्हीं से सीखा है। तो मुझे कोई टीचिंग की या कोई क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ी, मम्मी को सुन सुन के ही मैं सीखती रहती थी। तो उसके लिए नहीं बेटा, आप मुझसे ज़्यादा अच्छा गाते हो। तो मम्मी हम ना, आप, मुझे याद है जब मैं सोती नहीं थी मतलब रात को, तब मुझे एक बहुत ही प्यारा सा एक लोरी या भजन सुनाती थी, यशोमती मैया वाला। नहीं। ये एक बार देखो, आपका जो पसंदीदा बचपन का जो गाना है वो है आपका लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा। ये वाला जब सुनती थी तो ये बड़ी एक्टिंग कर करके आराम से खेलना कूदना सुनना इसका ये रहता था। और एक जो लोरी थी जो मैंने खुद बनाई हुई थी, आप सुनाओ। तो वो लोरी मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, क्योंकि मैं क्या करती थी कि जब ये इसको सुलाना है या जैसे भी इसके साथ बैठती थी मैं, तो कभी कभी मैंने एक
मैं बेटू बेटू करके इससे बात किया करती थी। तो मैंने एक बार गाती थी मैं, बेटू मेरे बेटू, तो ये बोलती थी बोलो मेरे सेठू। तो मतलब मम्मी का प्यारा तू, पापा का दुलारा तू। तो इतना हंसती थी और हंसते हंसते ये सो जाती थी। तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं आपके साथ में जो मैं करती थी। और बस ये है कि मैं आपको ध्यान थोड़ा सा कम दे पाती थी। आप अपने आप में खेलते थे और अपने उसमें आप में आपकी हंसते कोई थे। गलती नहीं है, वो सिचुएशन उस टाइम ऐसी थी कि आपके क्योंकि ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा थी। हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रही। और दूसरी बात, मुझे पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। तो पापा का जो है, पापा जो आपके हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, शायद मुझसे भी अच्छे हैं। जब हम झगड़ा करते हैं ना, भयंकर झगड़ा होता है हमारा, माँ बेटी का झगड़ा तो होता है पापा हमारा, आज भी होता है। तो पापा क्या कह के शांत करते हैं इसको, बेटा छोड़ो, जाने दो, मम्मा है ना, कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया। और मुझसे कहते हैं अरे मत बोला करो। तो मतलब नहीं, ये पापा तो ने बहुत- कभी ऐसा नहीं बोला। हम माँ बेटी के बीच में पापा कभी नहीं आए। कभी नहीं आए, बट और हाँ, जब आए तो बहुत सपोर्ट के साथ आए। और उन्होंने हमेशा मुझे और मम्मी को हमेशा अपनी चीज़ों में सपोर्ट किया है, हमेशा अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सपोर्ट किया है। तो शायद मैं जो भी हूँ आज आपके और पापा की वजह से हूँ, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छा मम्मी, मुझे ना एक चीज़ और बताओ। पापा का सपोर्ट ज्यादा मिला। पापा का सपोर्ट ज़्यादा है। वो पापा जब हाँ, अगले पापा के साथ अलग से एक वार्तालाप होगा उस चीज़ पे। तो मम्मी मुझे एक बात बताओ, आप ना बचपन में मेरे बॉय कट बाल क्यों रखते थे? अरे यार, तेरी चोटी कौन बनाता? इतना टाइम कहाँ था तेरी चोटी बनाने का? नहीं यार, मम्मी ना ऐसे और छोटी- अगर मान लो बॉय हाँ। कट बाल नहीं करती तो आप क्या करते? बिखेर के बाल घूमते रहते। और मुझे ना आज भी याद है, स्कूल जाना होता था सुबह 6:30 बजे, वैन वाला पी 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 बजा रहा है हॉर्न, और मम्मी मेरी चोटी ऐसे पकड़ के एकदम, मम्मी मेरे बाल ऐसे खींच खींच के क्यों छोटी बनाते थे? गुस्से में। तो सारा गुस्सा मैं ही मिलती थी आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना। और दूसरी बात ये भी है गाइस, मैंने कि बहुत गुस्सा झेला है मम्मी का। मम्मी ने बचपन से लेके अभी तक, इवन मेड्स का गुस्सा भी मेरे ऊपर ही निकलता है सारा। सच बात। तो अभी मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगी, ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी हाँ मैं। मम्मी ज़्यादा नहीं और मैं सच बात तो ये है कि गुस्से वाली बात तो ये है कि मेरा गुस्सा तो तेज है। बहुत तेज है, तेज नहीं है, बहुत तेज है। से आप तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे। अच्छा, मुझे एक चीज और विरासत में मिली है मम्मी से, गुस्सा। क्योंकि अब पापा बोलते हैं, अब पापा मतलब हम जब हमें एनालिसिस करते हैं हमारा, तो वो बोलते हैं कि मम्मी पे गई हो पूरा, मम्मी पे गई हो पूरा। तो वो गुस्सा वाह, भी वाह, आपसे वाह, ही क्या विरासत बात में है। मिला है मुझे। तो आप तो इतना मतलब गुस्से, कोई अच्छा काम हो तो वो पापा पे है, और जो कोई भी खराब काम करोगे तो वो मम्मी पे है। वो Guys, हर अब ये जगह ऐसा होता है। ये पर्सनल हो रहा है बहुत ज्यादा। नहीं, तो पर्सनल वाली बात मम्मी, नहीं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्किप करते हैं। अरे अरे अरे, जब पोल पट्टियां खुलना चालू होती है ना, तो यही होता है। हाँ बोलो बोलो बोलो। बहुत पर्सनल हो चुका है, अब इसके आगे ज़्यादा पोल पट्टी हमें नहीं खोलनी है। तो मम्मी, मुझे एक चीज़ और जाननी है कि आपने और पापा ने मुझे एज अ पेरेंट, मतलब पापा तो चलो ठीक है वो सपोर्ट मुझे दे रहे हैं, आपने माँ के रूप में मुझे क्या सिखाया, और क्या आपको लगा कि मैं उन रूल्स को अभी तक अपनी लाइफ में फॉलो कर रही हूँ? देखो, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, वो आप करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी काम को भी करने के लिए आप जो ठान लेते हो कि मुझे ये करना है तो करना है, क्या अच्छा क्या बुरा ये अपने आप ही सोच लेते हो। ये चीज़ें देखो मैंने सिखाई हैं, बड़ों का आदर करो। और कभी किसी से अगर कोई आपसे बोल भी देता है कुछ, तो आप बिल्कुल नर्वस मत हो, कुछ नहीं, आप बिल्कुल कूल रहो। नहीं, वो तो आप ही से सीखा है मैंने। और साथ ही में मम्मी, नाना नानी ने जब, क्योंकि वो टाइम और आज का टाइम बहुत अलग हो गया है, आपके और मेरे बीच में जो थोड़े बहुत गैप्स आते हैं वो शायद अंडरस्टैंडिंग की वजह से थोड़ा सा एक हमारा डगमगा जाता है, पर हाँ उस चीज़ को भी हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो जब आपकी परवरिश हुई तो नाना नानी ने आपको कैसे मतलब आपकी परवरिश करी? देखो नयन, मैं आज ये बताऊंगी कि जो पहले का समय था वो बहुत अलग था और आज का जो समय है वो अलग है। मुझे नाना नानी का बहुत सपोर्ट मिला। जो मैंने पढ़ाई पूरी की, अपनी पढ़ाई के साथ मैंने जॉब भी किया। मैंने ग्वालियर घराने से म्यूज़िक का कोर्स भी किया। आज भी कर रही हूँ, मुझे शौक है। और मुझे बहुत सारी चीज़ें, पर पहले क्या होता था कि किसी चीज़ में अगर हम आगे हैं तो इतना ज़्यादा ध्यान पेरेंट्स नहीं दे पाते थे। मतलब उनको ये लगता था मैं अपने से करती थी। लेकिन आज क्या है कि आज आप जो कुछ करना चाह रहे हो तो उसमें हमारा पूरा ध्यान जाता है कि हमारी बेटी क्या चाह रही है, क्या करना चाह रही है। तो हमें लगता है कि नहीं, इसका जो मन है वो करने दो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप हमारे अनुसार चलो या पापा के अनुसार चलो। आपको जो शौक है आप पूरा करिए। आपको जो करना है अपनी लाइफ में वो पूरा करिए। बस यही है मेरा। और मेरे नाना नानी की आप बात कर रहे हो ना, तो नाना नानी ने भी हमारे साथ ऐसा ही किया। क्योंकि नाना जी ने मुझे, मतलब आप जितना मुझे बताते हो, नाना जी बहुत छोटी थी मैं जब नाना जी के साथ वो मैंने मोमेंट्स बनाए हैं। बट जितना नाना जी से पता चला और जितना आपने मुझे बताया कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया आपको हर चीज़ में। हाँ, पढ़ाई में तो उन्होंने बहुत किया। लेकिन आज जो सुख सुविधाएं आज हम अपने बच्चों को दे पा रहे हैं ना, वो पहले नहीं थे। तो मम्मी, अब एक क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत सोच समझ के आंसर देना प्लीज। क्यों? ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको मेरे अंदर बहुत बुरी लगती है या बहुत अनोइंग लगती है? आपको लगता है यार इससे... अरे नयन, अभी गुस्सा आ जाएगा और अभी कहोगी उठ जाओ मम्मा। ये चीज बताना जरूरी है क्या? मम्मी बताना तो पड़ी गई ना। हड़बड़ाहट बहुत है, बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट। आई गेस इस क्वेश्चन को नहीं पूछना चाहिए था मुझे। तो ऐसा है इसके अंदर कि ये क्या करती है कि किसी भी चीज को सोचती समझती नहीं है। इसको जो करना है वो पहले, जैसे कि मान लीजिए कि कोई काम है, उसको हम सोच समझ के करेंगे, तो ये चाहती है कि 1 घंटे के अंदर हो जाए। ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये स्कूल में भी थी, तो इसको अगर प्रोजेक्ट बनाने को टीचर ने दे दिया और अगर टाइम दिया है कि 10 दिन बाद आपको लाना है, ठीक है, हम 2 दिन बाद दे देंगे, 3 दिन बाद दे देंगे। लेकिन उस प्रोजेक्ट को आज ही मिला है और कल ही इसको मैडम को तैयारी करके देनी है। ये इतना दिमाग खराब करती थी कि पूछो मत। लेकिन ये चीज़ें, ये जो हड़बड़ाहट होती है ना बेटा, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जल्दबाजी किसी चीज़ में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी से काम हमारे मतलब अच्छे होने की जगह बिगड़ते हैं। तो मुझे हड़बड़ाहट बिल्कुल पसंद नहीं। मैं धीरे धीरे उस चीज़ को ज़रूर कवर अप अभी तक तो आप नहीं सुधार पाए, अब सुधार लो तो कह नहीं सकते। नहीं, अब इस पे काम चल रहा है, सुधर जाएगी वो भी। तो मम्मी, क्योंकि आज मदर्स डे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने एपिसोड में, और ऐसी कोई चीज़ जो आप मुझसे कहना चाहते हो, मैं तो कहूँगी आपसे, बट आप ऐसी कोई चीज़ जो आप मुझसे कहना चाहते हो जो आपने मुझसे कभी नहीं कही और आप आज कहना चाहते हो? कहना तो बहुत चाहती हूँ, लेकिन इसको अंदर ही रहने दो, पर्सनली रहने दो। तो ये चीज़ तो नयन मत पूछो। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ जो आप मुझसे कहना चाहते हो, जो आपको लगता है कि मैं आपसे कभी शेयर नहीं करती, या कुछ ऐसा सेगमेंट आपको लग रहा? बेटा, एक बात मैंने आपको जो देखा है, आप कई चीज़ें आप अपने अंदर दबा लेते हो। मतलब वो नहीं होना चाहिए। हम माँ बेटी तो हैं ही, लेकिन एक हमने फ्रेंड भी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कभी भी कोई भी बात आप मुझसे शेयर कर सकते हो, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल की बात हो, चाहे वो आपके ऑफिस की बात हो, कोई भी बात हो, आपको अंदर दबा के नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि आप नोएडा में थे, आपने वहाँ पे जब भी आप कॉलेज हॉस्टल में एक बार आपकी तबीयत बिगड़ी थी, तो आपने मुझे नहीं बताया था, मुझे बाद में पता चला था। तो ये सारी चीज़ें कुछ भी अगर है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। बस मुझे एक थोड़ी सी तकलीफ़ होती है कि जब आप परेशान होते हो किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप मुझे बताते नहीं हो। ये चीज़ गलत है।
मैं तो हर बच्चों से अपने पेरेंट्स के लिए ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग जो रखें हैं, जो बच्चा है आपको अपनी बात शेयर कर सके, डरे नहीं। तो आपको भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी मैंने आपसे कुछ बोला ही नहीं है, आपको नौकरी नहीं करनी है मत करो, आपको कोई प्रेशराइज नहीं करा, आपका जो मन करे वो करो। तो अपने मन में कभी भी कोई चीज़ को दबाने की कोशिश मत करना, आप मुझसे शेयर कर सकते हो। तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आज आप हमारे कैप्टिव सेंसेस, आपकी कैप्टिव सेंसेस शो पे आज आप आए और आपके साथ ये बातचीत करने का मुझे मौका मिला, बचपन की मेमोरीज शेयर करने का मौका मिला। आपने मेरी जो परवरिश की है वो हमेशा ऐसे की है कि आपने मुझे सिखाया है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो। लाइफ में कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, आज जितने भी 2-3 साल में जो बड़े डिसीजंस मैंने लिए हैं वो उसमें आपका लगातार सपोर्ट रहा है। मुझे आज भी याद है पापा कभी नहीं चाहते थे कि मैं दिल्ली जाऊं और अपना मास्टर्स वहाँ से करूं, पर आप कंसिस्टेंटली थ्रू आउट मेरे साथ खड़े रहे। आप पापा को मनाते रहे। आपको बहुत बुरा लगा, मुझे आज भी याद है जब आप मुझे छोड़ के जा रहे थे हॉस्टल में, तो आप सबसे ज़्यादा रोए थे। वो भी एक टाइम था जब आप मेरे से 4 साल दूर रहे, बट एक डेस्टिनी ऐसी थी कि हमें पास आना था, तो मैं आपके पास वापस आ गई। और आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप दोनों मेरे हर एक डिसीजन में मुझे सपोर्ट करते हो। आपको पता होता है कि उस डिसीजन के पीछे कुछ सेटबैक्स होंगे, पर फिर भी आप मुझे वो सेटबैक को फेस करने की हिम्मत देते हो, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं बस आपसे इतना ही कहूँगी कि थोड़ा सा गुस्सा प्लीज़ कम कर दो, क्योंकि वो आपके लिए और आपकी हेल्थ के लिए, दोनों के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग अच्छे से रहते हैं, मस्त रहते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके रहते हैं। और बाकी हैप्पी मदर्स डे, आई लव यू। थैंक यू नयन। मैं सच बताऊं तो मैं अपने से दूर तुझे कभी नहीं होने दूंगी। और सच में अगर देखा जाए तो दिल्ली जब गई थी तो वाकई में मुझे लग रहा था कि तू जल्दी से जल्दी वापस आ जा। और हर एक चीज़ और बोलनी थी मुझे, ये थोड़ा सा वो हो गया कि देखो बेटा, जो आज हम मदर्स डे मना रहे हैं, माँ के लिए कोई एक स्पेशल डे नहीं होता, हर दिन माँ का होता है। तो हर दिन मदर्स डे होता है, स्पेशल डे तो ये हमने एक मना लिया है। और बहुत अच्छा किया जो आपने अपना ये खुद का चैनल स्टार्ट किया नयन, और आप देखना बहुत आगे जाओगे। थैंक यू। और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मेरी बेटी को सपोर्ट कीजिए और सभी इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार हम पे ऐसे ही बनाते रहिए। एंड वी विश यू बोथ अ हैप्पी मदर्स डे। डन। मैं चाहती हूँ कि नयन एक मेरे लिए अच्छा सा, एक प्यारा सा सभी माओं के लिए एक बढ़िया सा गाना सुनो। उसमें आप मुझे अगर ज्वाइन करोगी तो वो गाना और अच्छा हो जाएगा, तो हम साथ में गाते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू।